तो अष्टांग योग होता क्या है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि योग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। उन्होंने ही योग दर्शन पुस्तक लिखी है, उन्हीं द्वारा प्रतिपादित है योग दर्शन। उसी के भीतर आता है अष्टांग योग। तो कहते हैं जो उच्चतम श्रेणी के लोग होते हैं उनको अभ्यास और वैराग्य दो ही साधन चाहिए होते हैं। उसके माध्यम से अपने जीवन को वो उच्च शिखर पे ले जाते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के हैं उनके लिए होता है क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। ये तीन प्रकार के, ये हमारा योग दर्शन में दूसरा पाद है, उसके अंतर्गत आते हैं। आपको बाद में वो भी बताएंगे। और इस अष्टांग योग में भी आ रहा है, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। और तीसरे जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं उनके लिए आवश्यकता पड़ती है अष्टांग योग की। अष्टांग योग का पालन करके ही वो अपने जीवन को, जो संसार में भोग विश्व में लिप्त है, उससे वो बाहर निकाल सकता है, विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। आजकल क्या है कि चारों तरफ आप देखते होंगे, हर कोई जो भी चल रहा है हमारे आसपास में, संसार के सभी व्यक्ति सुख और शांति चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा, चाहे वो कितना भी हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चाहता है कि सुख और शांति रहे। जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है उसका मुख्य लक्ष्य एक ही होता है कि उसको सुख मिले। और इसके लिए हर वर्ग के लोग, हर संप्रदाय के लोग अपनी अपनी धारणाएं व्यक्त करते हैं, अपनी अपनी अटकलें लगाते हैं, अपने अपने हिसाब से वो अपने अपने विचार रखते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब सबके विचार मिलते हैं तो कहीं ना कहीं क्लेश भी हो जाता है। हर किसी को लगता है कि मेरा विचार उत्तम है, तो मेरे अनुसार से ही चलना चाहिए। राष्ट्र तथा विश्व, संपूर्ण राष्ट्र मिलकर भी इस बात से सहमत है कि शांति होनी चाहिए। तो शांति मिलेगी कैसे? इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि अष्टांग योग। यदि हर इंसान अष्टांग योग का पालन कर ले तो विश्व में शांति आ जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। किस तरह से हम अपने समाज को सुखी रख सकते हैं, अपने घर को सुखी रख सकते हैं। जब घर को सुखी रखेंगे तो समाज तो रख ही लेंगे। फिर समाज सुखी हो गया तो फिर हम अपने राष्ट्र को भी सुखी बना सकते हैं। तो दुनिया के लोग जिन उपायों पर विचार कर रहे हैं उनमें सार्थकता तो है, परंतु परिपूर्णता, समग्रता एवं व्यापकता नहीं है। तो परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर इंसान एक ही तरह से चले? ये भी मुश्किल है। तो अष्टांग योग इतना सरल उपाय है, इसके द्वारा क्या है, हमें सामाजिक सरसता आती है, हमारे भीतर शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, बौद्धिक जागरण होता है, मानसिक शांति मिलती है और आत्मिक आनंद की अनुभूति भी हो सकती है इसके माध्यम से, यदि हम इसका पालन करते हैं तो ये अष्टांग योग में जो अष्टांग मतलब 8 अंग, योग के 8 अंग कहे जाते हैं इसको। तो ये 8 अंग कौन कौन से हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसके नाम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, पहला है यम, दूसरा आसन, सॉरी यम, दूसरा है नियम, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम चौथा, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, फिर ध्यान, सातवां और आठवां समाधि। ये 8 अंग है।
इन सब योगांगों का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। आपने देखा आजकल थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, आसन सीख लेते हैं, तो कहते हैं कि अपने नाम के आगे लगाते हैं योगाचार्य। योगाचार्य नाम के अंदर अपने आप में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये साधारण नहीं है, किसी ने भी इसको लिख लिया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब तक हम इन 8 अंगों का पालन नहीं करते तब तक तो योगी हो ही नहीं सकते। और फिर ये अष्टांग योग केवल योगियों के लिए नहीं है, ये सामान्य लोगों के लिए भी है। जैसे आप लोग हैं, जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वयं सुखी होना चाहता है, अपने परिवार को सुखी करना चाहता है, तो उसको भी इसका पालन करना चाहिए। या प्राणी मात्र को सुखी देखना चाहता है, सबके लिए अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य है। ये इस दुनिया के आपसी जो संघर्ष है वो यदि किसी उपाय से रोका जा सकता है तो वो केवल अष्टांग योग से ही रोका जा सकता है। इसके अंदर क्या है, आपके अष्टांग जीवन के सामान्य व्यवहार से लेकर ध्यान, धारणा, समाधि, अध्यात्म की उच्चतम अवस्थाओं तक का अनुपम समावेश है इसके भीतर। तो इसको अब हम पढ़ेंगे कि इसमें यम पहला आता है। यम अब यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी तो हमने इसके बारे में इसकी उपयोगिता पढ़ी कि अष्टांग योग की उपयोगिता क्या है। तो यम से क्या है, हमारा आचरण संबंधी अभ्यास होता है। जो हम आचरण करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उससे संबंधित इससे अभ्यास होता है। यम भी जो है 5 तरह के हैं। पहले यम के बारे में जानेंगे। अष्टांग योग का ये प्रथम अंग है और इसके अनुष्ठान से इंद्रियां मन के भीतर, जो हमारी इंद्रियां हैं और मन है, उसके भीतर जो हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है वो शांत हो जाती है। उसको हम अपने जो हिंसात्मक अनुभव से हटाकर आत्म केंद्रित कर लेते हैं, अपने भीतर की ओर आत्म केंद्रित कर लेते हैं, और वही जो है यम है। महर्षि पतंजलि ने इस यम के बारे में जो बताया है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसको यदि हम अपने जीवन में हम पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन को अच्छा कर लेंगे। यम का अर्थ क्या है, नियंत्रण करना। यम का अर्थ है नियंत्रण करना। यम की साधना से साधक अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है। दूसरे अर्थ में कहा जाए तो स्वयं के लाभ के साथ साथ समाज के कल्याण को भी, कल्याण हो उसे भी यम कहते हैं, क्योंकि अपना कल्याण करेगा तो समाज का भी हो जाएगा, तो इसको भी यम ही कहते हैं। अभ्यास से साधक व्यक्तिगत स्तर पर आंतरिक शुद्धि तो कर ही लेता है। जब हम अपने आचरण की शुद्धि करेंगे, आचरण पर ध्यान देंगे कि हमारे आचरण से किसी को कष्ट ना पहुंचे, तो फिर इससे हमारा क्या होगा, व्यक्तिगत स्तर, जो हमारा अपना व्यक्तिगत स्तर है, उस पर आंतरिक शुद्धि एवं सात्विक मनोवृत्ति का विकास और निर्माण कर सकते हैं। तो मेन है हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो भी है कि यम जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, आधा सात, ता के ऊपर एक ही मात्रा, या अस्तेय, और चौथा है ब्रह्मचर्य, और पांचवा है अपरिग्रह। तो यम क्या है, अब इसके बारे में, यम का जो प्रथम है अंग वो है अहिंसा। अहिंसा है क्या, बचपन से हम जानते हैं, पढ़ते आए हैं। तो अहिंसा मन वचन कर्म के माध्यम से, मन वचन कर्म के माध्यम से किसी भी जीव को पीड़ा ना देना। पीड़ा देते हैं तो हिंसा हो जाती है, और पीड़ा नहीं देना ही अहिंसा कहा जाता है। देखिए इसमें मन भी आ गया, वचन भी आ गया और कर्म भी आ गया। इसको वैसे संस्कृत में पढ़ते होंगे मनसा वाचा कर्मा।
मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी मात्र को या किसी भी जीव को पीड़ा ना देना ही अहिंसा कहलाता है। अहिंसा का यदि हम पालन करते हैं तो इससे क्या होता है, प्रेम और लोगों से निकटता की भावना पैदा होती है। हमारा दूसरों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उस प्रेम से दूसरे लोगों के प्रति हमारी निकटता का भाव उत्पन्न होता है, नजदीकियां हमारी बढ़ती हैं। अब हिंसा दिखाएंगे तो फिर कैसे कौन अपने पास बैठने देगा, कोई बैठने भी नहीं देगा। तो चित्त की शुद्धि तथा हृदय को भी कोमल बना देता है। अहिंसा का पालन करने वालों के आसपास का जो वातावरण है वो बड़ा प्रेम में हो जाता है। तो इसमें कुछ चीजें ऐसे होती हैं, जैसे अब खेती कर रहे हैं, अब खेती में हल चलाते हैं और आजकल तो ट्रैक्टर चलता है, खुदाई होती है, जुताई होती है। अब उसमें अनजाने में कोई कीट पतंगे मर जाते हैं तो ये फिर हिंसा नहीं कहलाती, इसको हिंसा नहीं बोलते। आप लोग कार्य कर रहे हैं, कुछ कार्य करने में कुछ ऐसा कोई कीट पतंगा अनजाने में मर जाता है तो वो हिंसा नहीं कहलाती, उसमें उसको माफी दी जाती है। सफाई करने में कीड़े, परिवार व राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि हमें कुछ ऐसी हिंसा करते हैं तो वो हिंसा दिया। देश पे, देश की सीमा पर हमारे सिपाही हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो अगर कोई पड़ोसी देश हमारा उसके ऊपर आक्रमण करता है तो वो उसके लिए उसकी हिंसा करते हैं तो ये हिंसा नहीं कहलाती, यहाँ पर इसके लिए माफी दी गई है। अब किसी के हम प्राण बचाते हैं, प्राण भी किसके, जैसे गाय है, अब गाय भाग कर आ रही है, इसके लिए भी दो प्रकार के तर्क हैं, कुछ इसको गलत मानते हैं, कुछ इसको सही मानते हैं। अब गाय जो है बोल नहीं सकती, कोई कसाई उसको मारने के लिए आ रहा है, आपने गाय को छिपा दिया, उसने पूछा गाय कहाँ है, आपने कहा मेरे यहाँ नहीं है, आपने उसके प्राणों की रक्षा की क्योंकि वो बोल नहीं सकती, तो आपने ये हिंसा नहीं कहलाती। लेकिन एक पक्ष ने, किसी ने इसको हिंसा भी बोला कि आपने उसको जो है कसाई के हाथों से बचा लिया, तो झूठ बोला था हमने यहाँ पर। तो ये हिंसा कुछ चीजों में अपने, जब हम योग का पालन करते हैं तो हमारे भीतर से ऐसे भाव उठते हैं, हमें स्वयं को अंदर से आवाज सबको आती है, जो योग कर रहे हैं या नहीं करे सभी को आवाज आती है, लेकिन हम अपने भीतर की आवाज को दबा देते हैं बार बार, और हम अपनी सुविधा के अनुसार से चलते हैं। यदि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने तो शायद कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तो अहिंसा क्या है, मन, सिंपल एक लाइन में आप समझ जाएंगे, मन से, वचन से, कर्म से हम किसी भी प्रकार की, किसी भी जीव की को हम कष्ट ना दे, उसकी हिंसा ना करें। तो ये है आपका अहिंसा। नंबर 2 आता है सत्य। वो गाय वाला यहाँ पर सेट होता है सत्य के ऊपर। तो सत्य क्या है, जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा अनुभव किया और जैसा मन में है वैसा ही कहना सत्य कहलाता है। तो सत्य, जैसा शुद्ध भाव मन में हो वही वाणी में भी, उसी के अनुरूप कार्य हो तो वो सत्य कहलाता है। दूसरों के प्रति ऐसी वाणी कभी भी नहीं बोलिए जिससे किसी को कष्ट हो या छल कपट हो या भ्रांति पैदा होती हो, अथवा ये जिसका कोई प्रयोजन ही ना हो। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी प्राणी के अंतरात्मा को कष्ट ना पहुंचे। सत्यवाणी भी सर्वभूताय होनी चाहिए। दूसरों की हानि करने वाली वाणी पापमयी होने से दुखजनक होती है। यदि परीक्षा करके सब प्राणियों का हित करने वाली वाणी का प्रयोग करना चाहिए, तो इसी में वो आ जाता है कि आपने गाय की रक्षा करी, आपने झूठ बोला, लेकिन वो सत्य कहलाएगा क्योंकि आपने उसकी जान की रक्षा की। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऊपर से कुछ और बोलते हैं, भीतर से कुछ और बोलते हैं। तो जब हमें ये पता चल जाता है तो फिर हम इसका उपयोग नहीं करते, फिर हमको लग जाता है, अंतरात्मा की आवाज आती है कि हम गलत कर रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं। अब जो सीधा इंसान है वो आपकी चतुराई में आ जाएगा, वो सोचेगा कि आप जैसा हितैषी उसका कोई नहीं है और वहां पर वो धोखा खा जाएगा। और ऐसे बहुत लोग धोखा खाते हैं।
तो हम सरल रहें, शुद्ध रहें। अगर हर इंसान इस सत्यता का पालन, और फिर सत्य का क्या है, जब आप शुरू में कष्ट होता है, शुरू में कष्ट, सत्य बोलने में कष्ट होता है, लेकिन यदि आप एक बार सत्य बोलना प्रारंभ कर देते हैं तो सत्य आपके भीतर प्रतिस्थापित हो जाता है। और सत्य जब प्रतिस्थापित हो जाता है तो आपका तादात्म्य उस परमात्मा के साथ में स्थापित हो जाता है। फिर आप जो भी कहेंगे, जो भी सोचेंगे, वो कार्य 100% हो जाएगा, क्योंकि आप सत्य को जी रहे हैं। सत्य में, सत्य आपके भीतर कूट कूट के भरा है। सपोज आप कहीं जा रहे हैं, किसी से आपको मिलना है, बहुत जरूरी कार्य है, और आपने मन में सोचा, वो व्यक्ति चाहे किसी ने कहा नहीं है, नहीं मिलेगा, आप जाएंगे तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये वास्तविक सत्य है, इसको आप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी फिर वैसी वाइब्रेशन जाती है, क्योंकि हमने प्रभु के साथ में तादात्म्य स्थापित किया है। इसलिए कुछ भी हो जाए, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं, खुद भी पढ़ा था कि सदैव सत्य बोले, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो झूठ का हम सहारा लेते हैं, बात बात पे लेते हैं, जबकि हमें कि क्या जाता है, सभी को मालूम है, आप सब बड़े हैं, कोई बच्चा नहीं है, कि झूठ के पाँव नहीं होते और सत्य एक रूपता होती है। झूठ बदलता रहता है, झूठ वाले को भूल जाता है कल मैंने क्या कहा था और अभी क्या कहा है, सुबह क्या बोला था। तो सत्य का तो एक ही रूप है, तो उसमें कहीं डर भी नहीं लगता। जो सत्य बोलता है वो निर्भीक होके अपने जीवन को जीता है। उसे कभी भी, चाहे कितना भी बड़ा कोई उसके सामने क्यों ना हो, कितना पैसे हो, उसको किसी से भी भय नहीं रहता, वो अभय हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, अभयम सत्यम सुशुद्धि ज्ञानी योग व्यवस्थिता, ये गुण बताए हैं। तो इंसान के कैसे गुण होने चाहिए, 24 से 26 गुण बताए गए हैं। गुणों को हम जी लें तो फिर हम अपने जीवन को भी सार्थक कर सकते हैं। फिर सत्य के बाद आपका आता है अस्ते, तीसरा नंबर है अस्ते। अस्ते क्या होता है, चोरी ना करना। अस्ते का अर्थ है चोरी ना करना। मन वचन और कर्म से बिना अनुमति किसी की भी कोई वस्तु या धन आदि लेना या चोरी करना, चोरी करना अस्ते कहलाता है। चोरी ना करना अस्ते कहलाता है। हमने चोरी नहीं करनी किसी भी प्रकार की। अब हम कहें कि हम तो चोरी करते ही नहीं है, तो इसमें क्या, मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की कोई भी चोरी नहीं करते। दूसरों की वस्तु को बिना पूछे अपने अधिकार से या शास्त्र विरुद्ध ढंग से वस्तुओं को ग्रहण करना, ये स्ते करा। स्ते है, स्ते के आगे स्ते मैंने होता है चोरी करना, और आ लग गया अस्ते मतलब चोरी नहीं करना। हम आंखों से भी चोरी करते हैं, हम मन से भी विचारों की भी चोरी करते हैं, हम कर्म की भी चोरी करते हैं। तो हम सोचते हैं हमने तो किसी की चीज उठाई नहीं, तो चोरी कहाँ से हो सकती है। तो चोरी तो करते हैं। आपको सिंपल सा एक उदाहरण बताओ, आप मार्केट जाते होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में घूमने जाते होंगे, और वहां पर मार्केट में या मॉल में गए, आपने सुंदर सुंदर विंडो देखी होंगी, वहां पर कहीं ड्रेसेस लगी हैं, कहीं ज्वेलरी लगी है, कहीं पर्स लगे हैं, कहीं चप्पल लगी है। हम देखते हैं, हम देख देख के उसमें खुश होते हैं, और कुछ किसी के लिए मन भी आ जाता है कि ले लेते हैं। और हो सकता है हमारी पॉकेट में उतना पैसा नहीं है, हम नहीं ले सकते। तो ये क्या हुआ, आप घर आ गए, लेकिन आपने आंखों से चोरी की। इस विषय में शायद हमने कभी विचार भी नहीं किया कि हम ऐसे भी चोरी करते हैं, तो ये भी चोरी कहलाती है। तो योगी के जीवन में छोटी छोटी बात का बहुत महत्व है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा योगी बन के क्या फायदा, कि ना तो मार्केट जाए, ना कुछ देखें, ना कुछ पहने, तो क्या करें हम। तो जब हम योग करते हैं, जो हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा ध्यान समाधि, तो हमारे भीतर से ये सब भाव समाप्त हो जाते हैं। कितनी भी आपके सामने आकर्षक चीजें आएंगी, आपका मन नहीं करे, बस देखा और छोड़ दिया। कुछ लोग आपने देखा होगा ना, शादी ब्याह में या फंक्शन में जाते वो यही देखते रहते हैं
किसने कैसा कपड़ा पहना, किसने क्या कानों में पहना, कैसी ज्वेलरी पहनी, उसकी चप्पल कैसी थी, उसका पर्स कैसे था, और घर में आके वो डिस्कस करते हैं कि उसने ऐसा पहना हुआ था। और कुछ लोग होते हैं, मैं सच में बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं रहता कि मैं नहीं कहती कि मैं योगी हूँ, मैं प्रयत्न करती हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी के ना तो कपड़े का ध्यान गया, ना मुझे उसकी ज्वेलरी का, लोग कहते उसने ये पहना था, उसने देखा ये रंग पहना था, उसने कान में तो देखा ही नहीं, ध्यान तो मन में इच्छा ही नहीं करती। हाँ, क्योंकि मैं ना कभी होटल जाती हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं होती, ना पिक्चर जाती हूँ, ना मुझे मॉल में जाना पसंद है। बस है कि अपने इसी में हम अभी अभ्यास करें, क्योंकि जीवन पता नहीं अभी कितना रह गया। तो हम अपना जितना अध्यात्म सुधार सकते हैं, क्योंकि वही साथ जाना। नहीं तो क्या है अंत में, जो सबके साथ में सब देखते हैं, बुढ़ापे में पड़े हैं बिस्तरों पर, दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर ने अब कह दिया ये खिला वो खिला, 10 दवाइयां हैं, जो हॉस्पिटल में है। तो फिर उसके बाद में प्रतीक्षा होती है, घर वाले भी करते हैं भगवान इनको मुक्ति देना। मुक्ति किससे देना? इस शरीर से मुक्ति देना। क्यों? क्योंकि ना घर वाले कर पाते हैं, ना ऊपर का, ना पैसा अलाउ करता है। तो ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा? हम अपने लिए थोड़ा सा अभ्यास तो करें, अपने लिए तो समय दें। सबके लिए समय दिया, अपने लिए कब समय दें? इसलिए अस्ते चोरी ना करना किसी भी चीज का, किसी की भी व्यक्ति की किसी भी चीज को, चाहे कितनी भी अच्छी लगे, उसकी बिना अनुमति के उसको हाथ भी ना लगाना, ये भी चोरी होती है। अगर आपने उससे बिना पूछे उसकी चीज को छेड़ लिया, उठा लिया, देखने का प्रयास किया, ये भी चोरी है, क्योंकि हमारा मन उसकी ओर आकर्षित हो। तो हमें अपने मन को इससे रोकना है। 2-4 बार बताएंगे, आपका मन मान जाएगा, क्योंकि मन ऐसा है, जैसे अब आपके घर में कोई कोई चीज बेचने आता है गेट पर, आपको नहीं लेनी है, तो आप उसको 2-4 बार कहते हो प्लीज आगे जाइए, वो बहुत जिद करते हैं कि प्लीज देख लीजिए, आपके मतलब की है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, आप उसको बोलते हो नहीं। आपने उसको गेट खोलने भी नहीं दिया और उसको वहीं से विदा कर दिया। तो आपकी मर्जी के बिना वो अंदर नहीं आ पाया। इसी प्रकार से हमारे जो भीतर विचार उठते हैं, उनको भी हम अगर अनुमति नहीं देंगे, तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे ये तो मुझे आने ही नहीं देते, तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं, मैं दूसरा गेट क्यों ना देखूं, दूसरे के घर क्यों ना घुस जाऊं। तो हमें थोड़ा सा सख्त बनना पड़ेगा। 2-4 बार आप कहेंगे, तुम्हें मन भी कहेगा छोड़ो परा, अब हमें, मुझे ऐसे विचार उठाने ही नहीं है, मुझे जैसे इनको पसंद है मैं वैसे ही विचार इनके सामने रख दूंगा। तो ये चोरी ना करना, अपने सात्विक व पूर्ण पुरुषार्थ से तथा भगवान की कर्म फल की व्यवस्था, जो भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था बनाई है, हमारे कर्मों के अनुसार जो हमारे संस्कार है, प्रारब्ध है, प्रकृति के विधान में जो कुछ भी हमें प्राप्त है, उससे पूर्ण संतुष्ट व आनंदित रहना, यही है अस्त्र। अब इसके बाद आता है, चौथा आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के लिए आपको हमने बताया भी था, कल भी पढ़ाया था, ब्रह्मचर्य क्या होता है। काम वासना को उत्तेजित करने वाले खान पान, दृश्य, श्रव्य साधन एवं श्रृंगार आदि का परित्याग कर सतत वीर रक्षा करते हुए ऊर्ध्ववेता होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऊर्ध्ववेता आपको मैंने पढ़ाया भी था, बताया भी था। 25 लोग थे, 25 में से 4 चले गए, अब बचे 21। या तो कोई काम होगा, या मार्केट जाना होगा, या उसको, उनको बंदों को बोर लगा होगा, इसलिए छोड़ के चले। आप सबको बोर लग रहा है? बोरिंग लग रहा है? किस किस को बोरिंग लग रहा है? हाथ खड़ा कर दो। नहीं लगा? मुझे तो ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब मास्टर किया था, इसी पर मैंने एक लेक्चर करवाया था, इसी पर ही दिया था, क्योंकि ये जीवन से बड़ा रिलेटेड है। तो अब ब्रह्मचर्य का पालन, आप एक ब्रह्मचारी है, लेकिन वो टीवी पर वैसे सीरियल देखता है या पिक्चर देखता है, तो वो तो काम उत्तेजना के, वैसा भोजन करना तो फिर वो भी काम उत्तेजक है। तो इन सब से बचना, दृश्यों को देखना सुनना वैसा, ये सब जो है ब्रह्मचर्य के रास्ते में बाधक है, इन सब से दूर रहना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। वास अष्टवद मैथुन में वासना की दृष्टि, किसी का दर्शन, स्पर्श, एकांत सेवन,
विषय कथा, परस्पर कीड़ा, ये जितने भी साधन होते हैं इन सबसे बचना चाहिए। ब्रह्मचारी को इनसे बचते हुए सदा जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना को सदा शुद्ध की ओर प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो हैं जो हमको प्रेरित करती हैं गलत और सही के लिए। ये प्रेरणा, आंखें अगर आपको बार बार कहें ये देखना है, ये देखना है, तो आप मजबूर होकर देखने लग जाओगे। अगर आप उसको मना कर समझा दोगे कि ये दृश्य मेरे लायक नहीं है, तो फिर आप उसको नहीं देखते हो। तो जैसे जल का स्वाभाविक गुण शीतलता है और द्रवत्व बहना है, जमना, गर्म होना, वाष्प बनकर उड़ जाना, ये गुण उसके स्वाभाविक नहीं है। अब जल तो बहता रहता है, लेकिन वाष्पन के उड़ता है, फिर वापस आ जाता है गर्मी के कारण, तो ये उसके क्या है, स्वाभाविक गुण तो नहीं है। तो हमें अपनी स्वाभाविक व्यवस्था में ही वापस लौटना चाहिए, जो हमारी व्यवस्था है, ईश्वर ने जो हमें भेजा है, कैसा सरल और निर्मल भेजा है, लेकिन हम बीच बीच में टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो कभी शांत एकांत स्थान पर बैठकर चिंतन करना, भीतर ये देखना कि कहीं वासना है क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार हमारे भीतर भरे हुए हैं। तो अगर है तो उसका हम निराकरण करें, नहीं है तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करते अपनी। और ब्रह्मचर्य आपको बताया था कि ब्रह्मचारी ऐसा नहीं होता कि खाली जिसने शादी नहीं करी, शादीशुदा भी ब्रह्मचारी का जीवन जीते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। अब इसमें मुझे लगता है सारी तो महिलाएं हैं, पुरुष तो कोई है ही नहीं। ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है गृहस्थी का जीवन, लेकिन आज उसको कामोन्मुख होकर लोग उसी में बहते जा रहे हैं। जो आप पुरानी पुस्तकें अपने पढ़िए तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्या है। असल में आप एक चीज आपने देखी होगी, जो सन्यासी होते हैं उनके चेहरे पर तेज क्यों होता है, क्योंकि वो अपने वीर्य की रक्षा करते हैं, तो इसलिए उनके चेहरे पर तेज होता है। और आपने पढ़ा, जो सप्त धातु पढ़ी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, फिर शुक्र या वीर, 7वें नंबर पर उसका स्थान है। तो कितनी परीक्षाएं देकर वहां तक पहुंचते हैं और उसका खनन कर दें, तो फिर ये इंसान की क्या है, कमजोरी है। उसको फिर वो मजबूत कहाँ से बनेगा। तो जो लोग अपने वीर की रक्षा करते हैं तो वो अपने भीतर से भी ताकतवर होते हैं, उनके चेहरे पर भी ओज होता है, तेज होता है। तो इसलिए मैं तो सभी को बोलती हूँ, और कहा भी जाता है कि जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं वहां पे बोलते हैं ना कि 50 के बाद ईश्वर ने लगाया हुआ 51, फिर 52। तो जो 50 के पार हो जाए तो उन्हें जो है अपने गृहस्थ आश्रम में भी संन्यास लेना चाहिए। संन्यास का मतलब ये नहीं कि कपड़े भगवा पहन लिए और जंगल में चले गए और सबसे दूर हो गए, वो संन्यास नहीं है। सन्यासी तो असली गृहस्थी होते हैं, जो गृहस्थ में रह के सारी धूप छांव, थपेड़े, धूप, आंधी, सबको झेलते हुए अपने आप को निखारते हैं। चुपचाप बैठे रहोगे तो वहां तो ना कोई गाली देगा, ना कोई उल्टा सीधा बोलेगा, ना आपको ऊपर आत्मा को कष्ट होगा। तो जब हमें हमारे पर कोई प्रहार ही नहीं हुआ तो उससे बचाव कैसे सोचे। जब आंधी तूफान आती है तभी तो हमें पता चलता है कि हमको खिड़की बंद करनी है। बारिश आ रही है, हमको पता है कि बाहर से कपड़े, बारिश होगी नहीं तो फिर तो हमारी चीजें भारी पड़ी रह जाएंगी, उठाएंगे ही नहीं। या धूप तेज नहीं होगी तो हम उठाएंगे ही नहीं। वो हर चीज हमें सिखाती है हर प्रकार से कैसे हम अपने आप को हमें बचा के रहना। फिर चौथा आता है, और 4 हो गए ना, 5वां आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या है, संग्रह ना करना। ग्रह परिग्रह होता है संग्रह करना, और आ लग जाता है अपरिग्रह के संग्रह ना करना। इसके विपरीत जीने के लिए जो हमें कम से कम संसाधन चाहिए सिर्फ उतना ही रखना, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जैसे धन है, वस्त्र है, पदार्थ है, मकान है, जो कुछ भी हमें है, संतुष्ट होकर मुख्य लक्ष्य ईश्वर आराधना की में निरत रहना अपरिग्रह। अब क्या होता है, हमें जरूरत है 4 सूट की, हमने रख लिए 40। हमें जरूरत है 4 बर्तन की, हमने रख लिए 10 तो डिनर सेट। अब पहले क्या है, उसकी रख रखाव में ही समय लगेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा ये चीज कहाँ रखी थी।
उस ढूंढने में, उसको रखने में जो समय बर्बाद जा रहा है, उसका वो कितना कीमती समय हमारे पास है, उसकी तो फिर वैल्यू हम खत्म करते जा रहे हैं। आज आपके पास 40 सूट हैं तो फिर आप रखोगे, फिर आपको कहीं जाना है तो पहले सोचना पड़ेगा घंटों, ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं, फिर ये पहनूं या ये पहनूं। और अगर पता है कि अब हमारी यूनिफॉर्म है, अब सुबह कक्षा हम लेते हैं या हमारी कक्षा में जो आते हैं सबको पता है कि यूनिफॉर्म है, बिना सोचे समझे अपनी यूनिफॉर्म निकालते हैं, पहन के चल देते हैं, कोई चिंता ही नहीं है कि कोई क्या कहेगा। और अगर यूनिफॉर्म ना हो तो फिर अरे कल तो हरा सूट पहना था, आज पीला पहना, परसों दूसरा पहनेंगे, इसमें फंसे रह जाएंगे। और जितना ज्यादा सामान इकट्ठा करेंगे उतना ही हमारे ऊपर बोझ होता है। जितने बर्तन चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको किसी को दे दीजिए। अब पिछले 5 सालों से अपने अपनी अलमारी देखिए, अपना अपना जो भी आपके पास सामान है उसको चेक करिए, पिछले 5 साल से जिस वस्त्र को, जिस बर्तन को, जिस सामान को आपने अभी तक उपयोग में नहीं लाए, तो आप क्या समझते हैं अगले 5 साल में उसका उपयोग करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आउटडेट हो गया, फैशन ही हट गया उसका। तो 5 साल बाद उसका क्या होगा? कुछ नहीं। तो इससे अच्छा अभी किसी को दे दे, हो सकता है उसका भला हो जाए। तो जितना संग्रह करेंगे उतना कष्ट होगा, तो इसलिए अपरिग्रह संग्रह ना करना, कम से कम सामान रखना। कहीं भी घर चले जाओ तो दीवारों पे फोटो ही इतनी भरी होती है, घर में घुसो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सारा का सारा कहाँ से दुकान से पूरा सामान उठा के नहीं रखते। जगह ही खाली नहीं है, ना दीवारें खाली है, ना कमरा खाली है, भरा पड़ा है। बैठना 2 लोग रहते हैं और इतना सामान ठूसा पड़ा है, तो उसका हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है, भारीपन हो जाता है। तो अपनी दीवारें भी खाली रखिए और अपने कमरों को भी खाली रखिए। एक बेड है तो बिछाइए। पहले अच्छा था, जो लोग होंगे आपको पता होगा, पहले कहाँ डबल बेड होते थे, रात को चारपाई बिछती थी, कोई जो ऊपर नहीं सो सकता, नहीं तो नीचे बिस्तर लगते, आगे छतों पर बाहर गर्मियों में बाहर छत पर सोया जाता था या आंगन पे चारपाई लगा के। अब तो शायद किसी को, जो नए बच्चे हैं, ये छोटी प्राची सुकोला है, इन्होंने शायद देखा भी नहीं होगा कि वो बाहर कैसे सोते हैं, देखा है? क्योंकि नई जो जनरेशन है उनको तो पता ही नहीं, क्योंकि कोई सोता ही नहीं है बाहर, क्योंकि अब जमाना भी खराब हो गया। तो सोना जो है वो हर तरफ से सुरक्षित भी नहीं है। तो पहले बेधड़क हो गए, हमें भी याद है, हम भी जब तक पढ़ते थे तब तक बाहर ही सोते थे, रात को सबकी चारपाइयां लग जाती थी और एक टेबल फैन लग जाता था, जरूरत है तो उसमें सो लिया। तो अपरिग्रह कम करने, इसके विपरीत भूव्रति या उपभोक्ता ईश्वरीय व्यवस्था के जीवन में जो कुछ भी धन, वैभव, भूमि, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, उनको कभी भी अहंकार के वंशीभूत होकर अपना नहीं मानना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे पास है कल तो रहने वाला नहीं है, कल किसी और का होगा। तो फिर हम क्यों उसके साथ में आसक्ति रखें, क्यों प्रेम करें, क्यों उसके मुंह में फंस जाए। भौतिक सुख, बाह्य सुखों के साधनों की इच्छा भी साधक को नहीं करनी चाहिए। अनासक्त भाव से कुछ भी चीज है, बस ये सोचिए कि हमें ईश्वर ने उपयोग करने के लिए दी है, उसके साथ में आसक्ति नहीं रखी, अनासक्त का भाव, मोह नहीं होना, ऐसे करके हमें जीना चाहिए। तो ये आपका हो गया अपरिग्रह। अब इसके बाद आता है दूसरा नियम। तो अभी आपने पढ़ा यम, यम में 5 थे, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब आएगा नियम। नियम से क्या होता है? अभी हमने क्या किया था? यम से आचरण की शुद्धि हुई। अब नियम से क्या होगा? मन की शुद्धि होगी। तो मन की शुद्धि कैसे होगी? ये भी जो है योग का दूसरा आधारभूत अंग है ये नियम। तो इसके माध्यम से क्या होता है? आपके मन की शुद्धि होगी। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपने मन को साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे। इसमें भी 5 प्रकार के ये होते हैं नियम। शौच, पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, चौथा है स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर परिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान।
तो शौच क्या है? बाह्य एवं आंतरिक शुद्धि को शौच कहते हैं। कुछ लोग शौचालय पढ़ा होगा, जगह जगह लिखा होता है शौचालय। तो शौच कहते हैं शुद्धि को, पवित्रता को। तो शौच शुचिता या पवित्रता भी दो प्रकार की होती है। जो शौच और पवित्रता शुद्धि ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक, दूसरी होती है बाह्य। अब बाहर से कैसे शुद्धि होगी? हम नहा लेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, साबुन से नहाएंगे, कोई कुछ और चीज होती है इससे नहाएंगे। आजकल कुछ कई कई चीजें आती हैं, सुनते हैं लोगों को। एक साबुन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हो, कुछ लिक्विड आता है। और एक वो नहाने के लिए भी आगे झावे होते थे, और वो झावों का मॉडर्न रूप हो गया है। तो कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, उसको लिक्विड में करके उसी से बॉडी को मल लेते हैं और हो जाता है। आगे लोगों के घर में तोरी का सीजन होता था तो तोरी सुखा लेते थे और उसके बीज निकाल दिए, बीज रख दिए, और जो उसका बाहर का है जाल, उससे अपने बॉडी को रगड़ के नहाते थे। तो उससे रोग छिद्र भी खुल जाते थे। और दिल्ली में तो मिलते हैं उसके कुछ पैड से बना के मिलते हैं, मैंने देखा था किसी के घर में। तो अच्छे हो, जिससे मला जाता है। और आजकल तो बड़े नरम नरम हाथों से बॉडी को भी तकलीफ नहीं देते। तो बाह्य शुद्धि, बाह्य शुद्धि नहाने से हो जाएगी। सर को धो लिया, सर साफ हो गया, शरीर को धो लिया, शरीर साफ हो गया। लेकिन जो हमारी दूसरी अंतर की शुद्धि, अभ्यंतर शुद्धि जिसे कहते हैं, तो साधन को प्रतिदिन शरीर की तो क्या होता है, जल से शुद्धि हो जाती है, और सत्याचरण से मन की शुद्धि होती है। सत्य का आचरण करने से मन की शुद्धि होती है। और विद्या और तप के द्वारा, विद्या और तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है। और ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। ज्ञान नहीं होगा तो बुद्धि की शुद्धि हो ही नहीं सकती, नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के कैसे हम शुद्धि कर लेंगे? तो जैसे भगवती गंगा आदि के पवित्र जल से भी शरीर की शुद्धि हो सकती है, घर के पानी से भी हो सकती है, लेकिन मन बुद्धि एवं आत्मा की शुद्धि के लिए ऋषियों के बताए गए उपायों को ही करना होता है, नहीं तो फिर हमारी शुद्धि नहीं हो सकती। इनका फिर क्या है, निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। शरीर शुद्धि के अतिरिक्त हमारे विचार की शुद्धि, वाणी की शुचिता, भोजन की शुद्धता आदि के साथ साथ अर्जित वस्तुओं के, जो हम अर्जित करते हैं अपने परिश्रम से, पराक्रम से, जो कुछ भी अर्जित करते हैं उसकी भी शुद्धि होनी चाहिए। तो ये सब कुछ बहुत जरूरी है। आपने जैसे अभी पहले भी पढ़ा था उसमें, जब मैं बाद में, चलो मैं इसके बारे में बताऊंगी, अभी इसी टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। तो शौच हो गया बाह्य और आंतरिक शुद्धि। अब दूसरा आता है शौच संतोष। संतोष अपने पास जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त है हमको, उसमें हमको संतोष होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। जो कुछ भी ईश्वर ने हमको दिया, जैसा भी दिया है, जैसे भी आपके पास घर है, बच्चे हैं, पति है, या जो भी धन वैभव है, जैसा कुछ जो कुछ भी दिया है, सबके अंदर हमको संतुष्ट होना चाहिए। कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसके प्रतिफल, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, फिर उसका प्रतिफल जो भी हमें मिल जाए, प्रारब्ध का फल जो भी हमें प्राप्त हो जाए, जिस परिस्थिति में भी रहना पड़े, उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी परिस्थितियों का दूसरों के साथ में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि मुझे कम है, दूसरे के पास ज्यादा है। किसी प्रकार की इच्छा न रखें, यही संतोष कहलाता है। संतोष बहुत जरूरी है अपने जीवन में। हम ज्यादा दुखी होते हैं दूसरों के साथ में कंपैरिजन कर कर, क्योंकि हम अपना आकलन कम कर देते हैं। अपने आकलन कभी भी कम मत कीजिए। हमें ईश्वर ने, देखिए, हम करोड़ों का शरीर मिला, एक एक अंग की कितनी कीमत है। कोई लिवर ट्रांसप्लांट कराने जाता है तो पता चलता है उसको 50 लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट कराने जाए तो उसको पता चलता है। कोई भी चीज कराने जाते हैं तो उनको पता चलता है कितना पैसा लगता है। तो उसके आधार पर हमारे मुख्य केंद्र प्रभारी है राकेश जी, उन्होंने इसका एक बार कहा था कि 400 करोड़ से ऊपर इस शरीर की कीमत है। लगभग अंदाजा एक लगाया था कि जो
बाजार में ऑर्गन बिकते हैं उसके अनुसार उन्होंने लगाया कि 400 करोड़ से ऊपर इस शरीर की कीमत है, और हम इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। हम दूसरों की गाड़ी देख के परेशान होते हैं, दूसरे का घर देख के परेशान होते हैं कि उसका मेरे से अच्छा है, उसके घर का रहन सहन अच्छा है। अपना आप को तो देखिए कि हम अपने आप में संतुष्ट होना चाहिए। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ, ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, हम सुन सकते हैं। जिसके पास आंख नहीं उससे पूछिए आंख की वैल्यू क्या है। जिसके पास हाथ नहीं उसकी वैल्यू देखिए। हमारा एक नाखून भी जो है वो कितना कीमती है, लेकिन हम इसको नहीं देखते हैं। हम बाकी बाह्य आकर्षण में उसी के द्वारा हम अपना कंपैरिजन करते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो ईश्वर ने जैसा भी दिया बहुत अच्छा दिया है, और हमारे जो कोई मुझे लगता है कि हमारे सामर्थ्य से भी ज्यादा दिया, शायद इसके हम काबिल में नहीं थे जितना उसने दिया। तो सब कुछ उसको सौंप देंगे तो फिर कभी भी कष्ट नहीं होगा। तो जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसी अनुसार से हम संतोष करें, तो ये है आपका संतोष। तीसरा आता है तप। तप क्या है? तप को महर्षि व्यास ने कहा है द्वंद्व। तपो द्वंद्व सहनम। तप का है द्वंद्व को सहना ही तप है। अर्थात भूख प्यास, गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, स्तुति निंदा, सत्कार तिरस्कार, जय पराजय आदि सभी अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहना ही तप है। अब किसी ने प्रशंसा कर दी तो खूब फूल गए। कहते ना, झाड़ कौन से पेड़ पे चढ़ के कुछ बोलते हैं, थोड़ी सी तारीफ कर दी जाए तो बंदा फूल जाता है। और किसी ने गलत बोल दिया, थोड़ी सी आपका आदर नहीं किया, निरादर कर दिया, हम दुखी हो जाते, उसमें घूमते फिरते। तो किसी जो व्यक्ति तप कर रहा है तो तपो द्वंद्व सहनम। तप का नाम ही है द्वंद्व को सहना। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, चाहे हमारे अनुकूल है चाहे हमारे प्रतिकूल है, हम सम रहे। तो देखिए, ना तो आपकी आत्मा दुखी होगी, ना आपका बीपी बढ़ेगा, और ना ही कोई मानसिक कष्ट होगा, ना ही शारीरिक कष्ट। क्योंकि जो हम हैं वो हम हैं। किसी के कहने से हमारा वजूद बदल नहीं जाता, किसी के कहने से हमारा अस्तित्व कम नहीं हो जाता। तो हम खुद ही अपना जो है आकलन कम करते हैं अपने आप। ईश्वर कहते हैं हम सब ईश्वर की सुंदर कृति है। ईश्वर ने हम सबको प्रथम होने का सामर्थ्य प्रदान किया है, लेकिन हम ही जो है अपना आकलन कम कर लेते हैं। तो आज से आप अपने आप को ये देनिए कि शरीर रूप से भी आप 400 करोड़ से ऊपर हैं, और मन के स्तर से भी देखिए तो आप राजा हैं अपने मन के। हम क्या करते हैं, हम इंद्रियों के वश में हो जाते हैं तो दुखी होते हैं। जब आप अपनी इन सब की कमांड अपने हाथ में ले लेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे। तो चारों तरफ एक बार ऋषिकेश में सुना था पहले कि कुछ ऐसे आके साधु तपस्या करते हैं, अपने आसपास अग्नि जला ली जून के महीने में, जिसे जेठ का महीना कहते हैं, और उसके बीच में बैठ गए। ऐसे बैठने से थोड़ी तप होता है। अब पता चला महात्मा जी बैठे, और उसके बीच में घंटा 2 घंटा जो भी उनका संकल्प था बैठ गए। और बैठने के बाद जब उसमें बाहर निकले, किसी ने कुछ कह दिया तो उसी को डंडा उठा के मार दिया। तो ये तप थोड़ी है। तब तो आंतरिक तप है। धूप में खड़े होने जाने से, एक पैर पे खड़े हो जाने से ये तप नहीं होता। तो ऐसा तप नहीं चाहिए, हमें अपना आंतरिक तप चाहिए, ताकि शरीर को नाना प्रकार से हम कष्टों से ना तपाए। हम अंदर से अंदर मन से अपने आप को समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है। तो कायिक वाचिक और मानसिक अशुद्धियों का जब तक क्षय हो जाता है तभी निर्मलता आती है, शरीर से, मन से, वचन से। हम अगर अपनी अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं, उनका क्षय कर देते हैं, तभी असली तप कहा जाता है। अपने कर्तव्य पालन में जो भी बाधाएं आए उन्हें सहन करते हुए स्वधर्म का पालन करना ही तप है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। तप अनेकों प्रकार का है। अब क्या होता है, कई लोग कार्य प्रारंभ करते हैं या जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ हुई, बाधा हुई तो कार्य को छोड़ देते, ये मुझसे नहीं होता। लेकिन वो क्या है, हमारा भीतर जो है, हमारा आत्मबल कमजोर है। हमें चुनौती अपने आप को देनी चाहिए। कौन सा कार्य ऐसा है, आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं ना,
this work is impossible. Why? Impossible also itself is I am possible. तो फिर हम क्यों कहते हैं इम्पॉसिबल? कुछ तो असंभव है ही नहीं, वो खुद ही अपने आप में संभव है। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो फिर ये कहावत भी झूठी हो जाती है। अगर हम इसको देखने के दो पक्ष है, दो नजरिया हैं। आप उसको इम्पॉसिबल भी देख सकते हैं, आप उसको आई एम पॉसिबल भी देख सकते हैं। तो जो आई एम पॉसिबल देखते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, जो कहते हैं इम्पॉसिबल वो वहीं बैठ सकते हैं। तो हमको ये नहीं करना। अब आता है चौथा इसमें स्वाध्याय। स्वाध्याय भी क्या होता है? दो प्रकार का स्वाध्याय होता है। एक तो होता है स्वाध्याय, मतलब स्वयं का अध्ययन करना, और दूसरा होता है अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ना। ये जितने भी महापुरुष हैं कौन है? ये हमारे ही तो हैं, हमारे पूर्वज ही तो हैं, इन्हीं के तो हम संतान हैं। तो इनको जो है इनके बारे में पढ़ना, इससे क्या होता है? हमारा आत्म उत्थान होता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि किस किस प्रकार से हम अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। हमारे पास कोई उदाहरण नहीं होगा तो क्या होगा? हम अपने बच्चों को तो देते हैं ना, देखो फलाना बच्चा, देखो उसने ऐसा किया, ऐसे पढ़ा, ऐसे करके उसने ये एग्जाम दिया, वो आगे गया। तो उदाहरण तो देते हैं। हम अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे तो इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे कि उनको किस किस प्रकार की परेशानियों से निकलना पड़े। तो अपने वेद, उपनिषद, अपनी योग दर्शन, गीता आदि जो हमारे सत्य शास्त्र है, इनका श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करना स्वाध्याय है। और स्वयं का भी बीच बीच में अध्ययन करना चाहिए कि हमने आज तक जो कुछ भी किया है सही किया है, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, हमने किसी को मानसिक शारीरिक कष्ट तो नहीं दिया, या मन से, कर्म से, वचन से कष्ट तो नहीं दिया। प्रतिदिन कहते हैं जब 5 मिनट रात्रि को सोने से पहले यदि आप मनन कर लें अपने सुबह से लेकर रात्रि तक कि मुझसे कुछ गलत काम तो नहीं हुआ, ये स्वयं का अध्ययन है, अपना अध्ययन है। कौन हमें बताएगा? बताएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सबकी अपनी ईगो होती है। इसे स्वयं अधिक करेंगे। यदि आप सच्चे हैं तो आपकी आत्मा आपको खुद बताएगी कि आपने ये समय ये काम गलत किया था या उसको ये गलत शब्द बोले थे। तो धीरे धीरे आप जो है उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो ये है आपका स्वाध्याय। इस प्रकार साधक सजग होकर विवेक पूर्वक विचार करेगा और बाहर के वैभव में न फंसकर प्रणव का जप करे, ओंकार का करे, या ऋषि प्रतिपादित आत्म अध्यात्म विद्या या अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ेगा, तो उससे फिर परमेश्वर के सानिध्य की प्राप्ति होगी। पांचवा आ जाता है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान क्या है? ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। अपने गुरु जो भी हैं आपके, परम परमात्मा समस्त, उनको अपने समस्त कर्मों को अर्पण कर देना। जब हम अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने समस्त कर्मों को अर्पण करेंगे, अर्पित करेंगे, तो फिर क्या होगा? हम गलत कर्म नहीं करेंगे। अब आप भगवान जी का भोग लगाते हो, मंदिर जाते हो, प्रसाद बनाते हो, तो आप नहा धो के, कपड़े बदल के और किचन साफ करके फिर अच्छा सा प्रसाद बनाते, उसको जूठा भी नहीं करने देते और उसको पहले भगवान जी को भोग लगाते। तो हमें पता है कि ये प्रसाद हमने प्रभु को अर्पित करना है, या जो मेरे इष्ट है उनको मुझे अर्पित करना है। तो कितना हम ख्याल रखते हैं। तो जब हम अपने समस्त कर्मों को अपने प्रभु को अर्पित करेंगे, अपने गुरु को अर्पित करेंगे, तो हम अपने कर्म को भी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये मेरा कर्म मेरे प्रभु को अर्पित होने जा रहा है, ये मेरा कर्म मेरे प्रभु के लिए है। तो हम कभी भी ना तो गलत सोचेंगे, ना गलत कर्म करेंगे, ना किसी के बारे में गलत धारणा लेकर आएंगे। तो ये है अपना ईश्वर परिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव। ईश्वर को हम वही समर्पित करते हैं जो शुभ होता है, दिव्य होता है, पवित्र होता है। गलतों को हम उसको ईश्वर को अर्पित करते हैं। इसलिए साधक जो है पूर्ण श्रद्धा भक्ति एवं अपने भीतर के शुद्ध मन से प्रयत्न से वही करेगा जो भगवान को, मैंने आपको बताया, जो भगवान को समर्पित कर सके। अर्थात समस्त क्रियाओं का ध्येय ईश्वर प्रेरणा अर्पण होगा। सच्चा भक्त क्या विचार करता है? सच्चा भक्त ये विचार करता है कि मुझे जीवन में
शरीर, मन, बुद्धि, यौवन, स्मृति, ऐश, जो कुछ भी वैभव मेरा, सब मुझे ईश्वर की कृपा से मिला। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं और हम ये कहते हैं सब कुछ मेरे समर्थ से ही मुझको प्राप्त हुआ है। ईश्वर ना चाहे तो चीज हाथ में आती हुई भी वापस चली जाती है, आ भी जाए तो आकर छिन जाती है। लेकिन अगर वो चीज हमारे पास है तो वो सब कुछ ईश्वर की कृपा से है। इस संपूर्ण जीवन का, जो जीवन का संपूर्ण प्रयास का पुरुषार्थ यही है कि मैं सब कुछ अपने अस्तित्व से ही प्रभु को अर्पण करूं। दूसरा क्या होता है कि हम ईश्वर पर, इसका दूसरा भी अर्थ होता है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास। हम पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, रात भर जागरण भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं हमारे मन में भय रहता है। हमें भय क्यों रहता है? इसका मतलब क्या है कि हमें ईश्वर के ऊपर, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं विश्वास में कमी है जिससे हम डगमगाते हैं। यदि पूर्ण विश्वास हो तो कभी आपके भीतर मन में शंका उत्पन्न ही नहीं होगी कि मेरा कार्य होगा या नहीं होगा। कार्य अवश्य होगा यदि आपने सोच लिया है और आपका अपने इष्ट के प्रति विश्वास है। आप जितनी मर्जी भयंकर बारिश हो रही है, यदि आपका विश्वास है, अपने प्रभु से, अपने हृदय से विनती की है, प्रार्थना की है, आपकी बारिश बंद हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अपने भीतर से अपने आप को तपाना पड़ता है, तप करना पड़ता है, सत्य का, सत्य की राह पर चढ़ना पड़ता है। ये सारे जो है आचरण मन की शुद्धि के साधन है। तो ईश्वर के हम बहुत सारे मैंने देखे। अभी थोड़े दिन पहले की एक बात है, एक महिला मिली थी तो कहने लगी पता नहीं क्या होगा, हम दोनों में से एक चला गया तो कैसे होगा। मैंने कहा तो शास्त्र सत्य है, दो इकट्ठे तो जाएंगे नहीं। ये तो बहुत ही विरले केस होते हैं जो इकट्ठे जाते हैं। एक ने जाना है, कोई पहले कोई बाद में, इसके लिए तो तैयार रहना चाहिए। हाँ, कोई बच्चा ये बात कहे तो है कि उसको अभी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं, और एक बड़ा कोई 70 साल का व्यक्ति ये बात कहे तो थोड़ी अटपटी लगती है। तो इसका मतलब क्या है? लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं अभी तक। और आप जिस भगवान की रोज दिन रात पूजा कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है। जिसने इस दुनिया में भेजा, जितने पल भेजा, हम सोचते हैं हम ऐसे रहेंगे वैसे, उसने पहले से हमारे लिए सोच रखा है कि हमको कैसे रहना, किसके साथ रहना है। तो फिर हम चिंता क्यों करें? हम सब कुछ अपना उसके ऊपर निछावर कर दिया, छोड़ दिया हमने। अब बच्चे को, छोटे बच्चे को पिता उसका उछालता है, आपने देखा होगा, आपने भी अपने बच्चों को उछाला होगा, तो जैसे नीचे से ऊपर उछालते हैं तो बच्चा जब ऊपर से वापस आता है तो हंसता हुआ आता है, रोता हुआ नहीं आता। उसको पता है कि मेरे पिता ने मुझे ऊपर उछाला है तो मैं नीचे आ रहा हूँ, वो अपने दोनों हाथ से मुझे पकड़ लेगा। और अगर वो रोता है, उसको विश्वास ना होता तो जाते समय भी रोता, आते समय भी रोता। तो उसी प्रकार एक छोटा बच्चा जिसको बोलना नहीं आता, वो अपने पिता पर विश्वास करके उछल रहा है, नीचे आ रहा है, जबकि नीचे गिरेगा फर्श पर तो खत्म हो जाएगा, कितने फोर्स से आएगा। तो हम जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग इस उम्र पे आकर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते। हमको विश्वास करना चाहिए, या फिर पूजा करनी छोड़ दें, या फिर व्यर्थ में हम सिर्फ क्या करते हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक नित्य कर्म करते हैं। जैसे हमको पता है कि रोज ब्रश करना है, रोज नहाना जरूरी है, रोज नाश्ता करना, नाश्ता फिर भी छोड़ सकते हैं, नहाना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ब्रश नहीं छोड़ सकते, और वॉशरूम में जाना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तो जरूरी है। तो उसी तरह से हम सोचते हैं एक नित्य, नित्य कर्म इनको कहा जाता है जिनको प्रतिदिन हम करते हैं। उसी प्रकार से हमारी पूजा भी एक नित्य कर्म है। बस गए 2 मिनट में, अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई या दिया जलाया, फटाफट हाथ जोड़े, प्रभु जी आज तो बहुत जल्दी है, आज समय नहीं है, बाकी कल कर ले, और अपनी हाजिरी लगा के आगे चलते। खासकर पुरुष लोग तो ऐसे ही करते हैं, बहुत कम पुरुष लोग स्थिर होकर साधना करते हैं। तो आप 2 मिनट भी आंखें बंद करके बैठ जाइए, ये मत सोचिए कि 5 मिनट, हो सकता है आप यहाँ से भागे और आगे आपके रास्ते में अड़चन आ जाए, और आपका जो टाइम आपने वहां से काटा वो टाइम आपका वहां लग जाए। इसलिए सहजता के साथ में हर कार्य करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, ईश्वर परिधान ये हो गया यम और नियम। अब इसके बाद आता है आसन। आसन क्या है? आसन आप सुबह कर भी रहे हैं, आसन में आपको क्या कह रहे हैं, करवा भी रहे हैं।
आसन करने से जो है शरीर दृढ़ होता है। ये योग का अष्टांग योग का तीसरा अंग है, इसको बोलते हैं आसन। शाब्दिक अर्थ होता है स्थिति। स्थिति बैठने का ढंग या तरीका और बैठने की वस्तु जिस पर बैठा जाता है। आपको मैंने उस दिन बताया भी था आसन का अर्थ क्या होता है। स्थिर सुखम आसन, 3 प्रकार के आसन बताए थे कि एक जिसको बिछोना बिछा कर जिस पर बैठते हैं उसको भी आसन कहते हैं। एक बैठने की स्थिति जो हमने आपको सिखाया, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, दंडासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठना जिसमें आपको सुख मिलता हो। और फिर तीसरा आपको बताया था कि शरीर के कष्टों को मिटाने के लिए जो अनेक प्रकार के हम आसन करते हैं, स्लिप डिस्क के लिए, शुगर के लिए, अपने अलग अलग के मोटापे के लिए। आज आपने मोटापे का पैकेज किया था। इस तरह से जो भी हम आसन करते हैं ये आसन होते हैं। इसको इसलिए कहा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्थिर सुखम आसन। 2 अर्थ है आसन की दृढ़ता को भी योग बोलते हैं। अगर आप आसन लगाते समय हिल रहे हैं तो फिर वो आसन नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं है। तो 2 अर्थ हो गए, एक तो जिसमें सुख की प्राप्ति होती है और दूसरा विभिन्न प्रकार स्थिरता और सुख पूर्वक बैठना जिससे ध्यान आदि की क्रियाएं मुद्राएं निर्विघ्न रूप से की जा सके। तो ध्यान के आसन में साधक बिना शारीरिक असुविधा के, क्योंकि जब इसमें आप परिपक्व हो जाएंगे, आपकी स्थिरता आसन में स्थिरता आ जाएगी। जैसे अब ये लोग आप लोग बैठ रहे हैं, 10 मिनट आप कपालभाति कर रहे हैं, अगर आप अकेले बैठ के करें तो मुझे लगा उसमें आप हिल जाएंगे। कुछ लोगों को मैं सामने देखती हूँ बिल्कुल शांत होकर बैठ के एकदम करते रहते, हिलते भी नहीं। और कईयों को कई अपना कैमरा ही सेट करने में लगे रहते हैं, तो समय निकल जाए। तो धीरे धीरे बैठते, अभी आप 10 मिनट बैठेंगे, फिर 15 मिनट बैठेंगे, फिर आधा घंटा बैठेंगे, तो यही आसन की सिद्धता होती है कि धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते हम उसमें सिद्धता प्राप्त कर लेते हैं। तो आसन का शाब्दिक अर्थ स्थिर होना, बैठना। बैठने के लिए आसन आपको बता ही दिया था कि गर्म होना चाहिए, कुशे का आसन होना चाहिए, ये लकड़ी का तख्त होना है, जिससे आपकी जो एनर्जी है वो आपकी बह ना जाए, वो आपके भीतर समाहित हो। जो आपने संग्रह की है, जो आप प्राणायाम के माध्यम से एनर्जी को अपने भीतर, ऊर्जा को समेट रहे हैं, वो आपके भीतर ही रहनी चाहिए। तो फिर विभिन्न प्रकार की आकृतियों में आसन होते हैं। अरे आपको आज देखो मरकट आसन कराया था, तो ये बंदर को बोलते हैं मरकट, मरकट के हिसाब से है। ऐसे मत्स्य आसन है, मछली की तरह है। आपको ताड़ासन कराया, वृक्ष की तरह। अनेक प्रकार के वृक्षों के, पेड़, जीव जंतुओं के नाम से आसन बने हुए हैं। तो लंबे समय तक सुख व स्तर पर शरीर को संतुलित रखना ही आसन है। तो आसन ये संक्षेप में आसन आपको पता ही है, बाकी हम बता ही रहे हैं। आसन है सत्य आसन व शारीरिक स्थिति जिनमें शरीर को अधिक समय तक एक ही दशा की स्थिरता में अधिक समय तक। अभी आपको थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, जैसे वृक्ष आसन कराया था, कल परसों कराया था। तो वृक्ष आसन में एक टांग के ऊपर खड़ा रहना, लेग बैलेंस है। तो पहले 2 मिनट, 1 मिनट खड़ा रहना, फिर 2 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाना। ये आसन की स्थिरता, इससे शरीर को तैयार किया जाए। आसन की निरंतरता से सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र हमारे जागृत हो गए। हमारा जो योग ग्राम है वहां पर डॉक्टर नीरज है, उस पर लेक्चर हुए थे। तो कह रहे आसन से खाली ऐसा नहीं कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके एक एक ऑर्गन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और आप उससे जो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपके ऊर्जा के केंद्र जागृत हो जाते हैं सारे के सारे, धारणा शक्ति आपकी जागृत हो जाती है और शरीर को लाभ प्राप्त होता है। आध्यात्मिक आपकी ऊर्जा का विकास होता है आसन से। और महर्षि पतंजलि ने तो जो भी आसन विशेष योग दर्शन में जो दिए हैं, साधक की इच्छा पर उन्हें छोड़ दिया, वो जो करना चाहे अपने आप कर सकते हैं। तो इसके बाद आसन सिद्ध हो जाने पर शरीर पर सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। शरीर में उन सबको बिना किसी प्रकार की पीड़ा के सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो अतः द्वंद्व चित्र चंचल बनाकर साधन ही विघ्न नहीं डाल सकते। तो कुछ भी आपके, जब आपकी स्थिरता आ जाती है तो कुछ भी आपके रास्ते में विघ्न नहीं आता है। तो अब इसके बाद आसन के बाद आता है प्राणायाम। आपके यम नियम आसन, चौथा है प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राणों को आयाम देना।
प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राणों को आयाम देना, गति देना, विस्तार देना। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है प्राणायाम का अर्थ क्या है। तो प्राणायाम का अर्थ है प्राण को आयाम देना, गति देना, विस्तार देना। प्राण वह शक्ति है जो संसार के समस्त जीव और निर्जीव, जो भी जीव है या निर्जीव है, उन सब निर्जीव पदार्थों में व्याप्त है। प्राण ऐसा नहीं कि किसी हमारे में ही होता है, सभी में होता है। वही वायु में भी व्याप्त है, जिससे वाइटल पावर भी कहते हैं। आप देखते होंगे जो पढ़ते हैं साइंस में, उनको तो सब पता है। यदि वायु केवल प्राण होता तो मृत शरीर में बाहर से वायु की आपूर्ति की जाती और व्यक्ति जिंदा हो जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त जो हमारे शरीर के भीतर प्राण शक्ति है उसको संचारित करना, नियंत्रित करना, नियमित करना, उत्प्रेरित करना, जागृत करना एवं संतुलित करना। तो प्राणायाम का कार्य क्या है? प्राणायाम का उद्देश्य है शरीर में व्याप्त शक्ति को शरीर में संचारित करना, नियमित करना, नियंत्रित करना, उत्प्रेरित करना, जागृत करना तथा संतुलित करना। प्राणायाम से नाड़ियों की शुद्धि होती है, हम स्वस्थ और निरोग होते हैं, शरीर के समस्त अंग प्रभावित और क्रियाशील होते हैं। स्नायु मंडल जो हमारा है वो भी जो है उसको भी शक्ति मिलती है। मन की जो चंचलता होती है वो दूर हो जाती है, मन एकाग्रता की ओर बढ़ने लगता है। तो इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है कि उदान वायु को अपने अनुकूल कर लेने से हमारी अव्याहत गति हो जाती है। मतलब हम जहां भी इच्छा करें जा सकते हैं। बहुत कुछ होता है प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम कर करके जब आप इसका विस्तार में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। आदमी उड़ भी सकता है, अपने आप को धरती से ऊपर उठा सकता है, बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन उसमें हमें अपने प्राणों को साधना पड़ता है। तो प्राण वायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकलने को प्रश्वास कहते हैं। ये पूरक रेचक की क्रिया होती है। और प्राणायाम जो है जैसे रोक लेते हैं, आपको हम सुबह कराए थे ना सर्वाइकल के, जिसमें कहा था दोनों हाथ इंटरलॉक करिए, सर के पीछे रखिए और श्वास को अंदर रोक लीजिए। जब अंदर रोकते हैं तो उसको बोलते हैं अंतः कुंभक। और जब बाहर रोक लेते हैं, जैसे आपको कहा श्वास लीजिए, जब हम करते हैं बाह्य प्राणायाम तो आपको कहते हैं श्वास भरिए और उसको बाहर छोड़ दीजिए, बाहर रोक के करें, बाहर होल्ड कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। और जब अंदर लेके रोकते हैं तो उसको बोलते हैं अंतः कुंभक। ये दोनों इसके नाम है, पता होना चाहिए। प्राणायाम से हमारे सारे संस्थान जो है और निद्रा, स्मृति, मानसिक विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है प्राणायाम का हमारे शरीर पर। तो प्राणायाम जो है आपको हम जो वैसे प्राणायाम अलग तरह के हैं, इसमें आपको 4 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन हम आपको जो सिखाते हैं 8 प्राणायाम का पैदल प्राणायाम और अनेक तरह के हैं, लेकिन इसमें 8 प्रकार का स्वामी जी ने इसको रिसर्च करके एक पैकेज बनाया है, जिसके माध्यम से हर कोई इसको कर सकता है और इसमें किसी को भी नुकसान नहीं हो सकता। अब जैसे होता है इसमें इसको बोलते हैं, अभी आपको हमने कल परसों बताया था चंद्र भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी कैसे किया जाता है। और इसी में एक और होता है जिसमें श्वास को रोक लिया जाता है। वो इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उसको रोकने से किसी को दिक्कत भी हो सकती है, किसी ने ज्यादा रोक लिया, कोई बीपी वाला है तो उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए सरल सरल प्रकार के कराए जाते हैं। जो महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं वो ये हैं, उसमें बोलते हैं बाह्य व्रति। पहला होता है बाह्य व्रति, बाह्य व्रति। दूसरा होता है अभ्यंतर व्रति, जो योग दर्शन में बताए गए हैं। पहला है बाह्य व्रति, दूसरा है अभ्यंतर व्रति और तीसरा है स्तंभ व्रति और चौथा है बाह्य अभ्यंतर भिक्षाशेपी। बाह्य अभ्यंतर विषयाशेपी।
इन 4 प्राणायाम की प्रमुखता से का वर्णन किया गया है। तो अब आगे चलते हैं हम प्रत्याहार। ये था प्राणायाम। अब चलेंगे, नेक्स्ट है 5वां प्रत्याहार। प्रत्याहार ये जो अभी हम पढ़ रहे थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये क्या है? हमारे बहिर्मुखी, बाहिर, इनको बोलते हैं बहिर्मुखी अंग बोलते हैं। ये बाहर के जगत से हमको जीना सिखाते हैं। और बाद में जो भी पढ़ेंगे धारणा ध्यान समाधि, ये अंतर्मुखी कहलाते हैं। इससे हम अंदर के जो हमारा शरीर का आंतरिक संरचना है, उसको हम जो है विषयों से सब प्रकार से कैसे हम हटा सकते, वो ये सिखाता है। तो जो प्रत्याहार है, ये बहिरंग और अंतरंग, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। प्रत्याहार बहिरंग और अंतरंग, इनके बीच में ब्रिज का काम करता है। तो प्रत्याहार है क्या? इंद्रियों का, हमारी 10 इंद्रियां हैं, आपको हमने 10 इंद्रियां बताई, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। इन इंद्रियों को बाहर के संसार के आकर्षण से हटाकर अपने भीतर की ओर उसको कर लेना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। आकर्षण से हम उसको हटा लेंगे, बाह्य आकर्षण से धीरे धीरे उसको समझाएंगे। जैसे आपको बताया कि इंद्रिय का काम क्या है, भागती हैं वो, जहाँ आकर्षण देखा वहीं भाग जाएंगी, और हम भी उसके पीछे बह लेते हैं। तो हमको उससे अपने आप को हटा लेना है, उनको बार बार समझाना है कि ये हमारे मतलब का नहीं है, इसको हमें छोड़ देना है। तो ये होता है प्राणायाम। तो उसमें सारा कुछ आया था, आपको पहले भी बताया हमने कि किस प्रकार से अपने कानों को समझाना है, अच्छे अच्छे सुनना है, अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा खाना है। अपने आप को बताएंगे कि हमारे लिए ये सही है, ये गलत है। तो प्रत्याहार बहुत ही बढ़िया है। प्रत्याहार के समझने से प्रत्याहार के ऊपर आप बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं कि हमारे जब साधक जब अपने स्वयं के विवेक, वैराग्य, अभ्यास, संकल्प से अपने मन पर नियंत्रण कर ले, अपने स्वयं द्वारा अपने चित्त पर, अपने मन पर, अपने अभ्यास पर, अपने संकल्प पर नियंत्रण कर लेता है, तो वो जितेंद्रिय हो जाता है। और मन ही हमारी इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियों का सीधा संबंध उनके विषय रूपी दोषों से होता है। हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां का अलग हो जाना ही प्रत्याहार है। इनके अलग हो जाने पर इन विषयों के परित्याग होते ही, जैसे ही हम उसका विषयों से परित्याग करते हैं, अपने आप को उससे हटा लेते हैं, थोड़ा सा उसको बता देते हैं कि मेरे ठीक है, देखा, थोड़ा सा देखा, देखने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि उसके अंदर बह गए। तभी कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त क्या है? एक खड्डा है, उसके अंदर पानी है, खड्डे के अंदर पानी, तालाब में पानी है, वो बहता तो है नहीं। और बचपन में देखा, एक पत्थर उसमें कंकड़ फेंकोगे तो उसमें लहरें उठती हैं, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है, फिर हम एक कंकड़ मानते हैं, फिर लहरें उठती हैं, फिर शांत हो जाती है। तो चित्त भी ऐसे ही है, एक भाव उठता है, हम उसमें बह जाते हैं। जैसे आप आंखें बंद करके बैठे ध्यान करें, किसी का मन में आया, उसने ऐसे समय मुझे ये कहा था, अरे मैं तो जवाब नहीं दे पाई। फिर उस समय क्या होता है, मन सोचने लग जाता है कि मुझे उसे कैसा जवाब देना था, अच्छा मैंने ये दिया था, ये ठीक नहीं दिया था, अब मुझे ये शब्द सजो के ऐसा जवाब देना है। तो ये क्या है, हम विषय में बह गए। अगर हमने देखा, अगर सुना कि उसने मुझे गाली दी, ठीक है, उसने दी थी, कोई बात नहीं, निकल गए, तो ये क्या, हमने अपने मन को विषय से हटा लिया। आप उसमें जितना उसके बारे में सोचेंगे, आप बहते चले जाएंगे, आप फंसते चले जाएंगे। और जितना उसको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, उसका जितना विवेक था, उसने उस अनुसार से मुझे बोला या मेरे साथ व्यवहार किया, मैं क्यों उसके चक्कर में फंसूं। तो आपने धीरे धीरे अपने आप को उससे बाहर निकाल लिया। नहीं तो क्या होता है, हम कितने समय तक उसमें फंसे रहते हैं कि उसने ऐसा कहा, मुझे ये करना, कई कई दिन तक दिमाग में चलता रहता है कि मुझे अब उसको ऐसा जवाब देना, अब मिलने दो, अब मैं ऐसा बोलूंगी, अब मेरे घर आने दो, या मैं जाऊंगी तो मैं ऐसा करूंगी। तो हमें इसमें नहीं फंसना, इसमें फंसेंगे तो हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा फिर, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो मन है वो भौतिक सुखों में, झंझटों में फंसा रहेगा। हमें इससे बाहर निकलना है।
प्रत्याहार से ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। समझ में आने लगता है कि आत्मा इस शरीर, इंद्रियों और मन की अधिष्ठाता है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, मनुष्य का शरीर एक रथ है और आत्मा रथी है। और हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये क्या है, घोड़े। इसको 10 घोड़े बोला जाता है और बुद्धि इस रथ का सारथी। तो मन रूपी जो घोड़ों की लगाम का, मन क्या है, इन घोड़े के है, इनकी लगाम उसके हाथ में होती है। जब उसको कस के पकड़ लेगा तो फिर जाएगा ही नहीं कहीं पर। तो हमारी शब्द, रस, रक्त जितने भी है, इसमें स्पर्श, इसमें 5 चीजें काम आती हैं, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। हम फंसते तो इन्हीं में है, इसके अलावा तो हम फंसते नहीं। रस, हमें मुख स्वाद कैसा आ रहा है, रूप सुंदर देखते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, शब्दों में फंस जाते हैं, शब्दों के जाल में, कहीं से गंध आती है उसमें फंस जाते हैं, या किसी के स्पर्श में फंस जाते हैं। ये 5 चीजों से अगर अपने मन को बचा के रखेंगे तो फिर आप मन रूपी लगाम यदि ढीली छोड़ देते हैं तो फिर आप बेलगाम हो जाएंगे, और अगर कस के करते हैं तो फिर आप इसके विजेता बन जाएंगे। हमारी त्रिगुणात्मक शक्तियां होती हैं, सत्य, रज और तम। इसी से हमारी प्रत्याहार की स्थिति बनती है, इसको नियंत्रण करना था। आगे इसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में बहिरंग व अंतरंग का इसको फॉलो कहा गया है। तो ये हो गया प्रत्याहार। अब आता है धारणा। धारणा, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा क्या है, देश बंद से चित्त से धारणा। मतलब जब तक हम किसी एक स्थान पर अपने मन को स्थिर नहीं करते तब तक आपकी धारणा नहीं बनेगी। चित्त को किसी एक विशेष स्थान में बांध देना, टिका देना, एकाग्र कर देना ही धारणा कहलाता है। बिना इसके तो हम कर नहीं सकते। इसलिए अपने मन को जब तक, अब आप एक जगह पर टकी लगाएंगे, देखते रहेंगे, तभी तो आपकी धारणा बनेगी, नहीं तो धारणा होगी नहीं। तो धारणा हम अपने कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप अपने माथे पर जब तिलक लगाते हैं, या नासिका के अग्र भाग पर लगा सकते हैं, या आप अपने गले पर विशुद्धि चक्र पर लगा सकते हैं, या आप अनाहत चक्र पर लगा सकते हैं। दोनों फेफड़ों के मध्य में अनाहत चक्र होता है, वहां लगा सकते हैं, या सर के पीछे ब्रह्मरंध्र है, वहां लगा सकते हैं। कहीं भी एक स्थान पर अपने मन को टिका देना। और अगर शुरू में ये भी ना हो तो आप आंखें बंद करके कैसे आपका श्वास बाहर आ रहा है और कैसे भीतर जा रहा है, अपने मन की आंखों से उसी को देखना शुरू कर दीजिए। आप देखिए थोड़ी देर में मन भटक जाता है, फिर उसको पकड़ के लाइए। नहीं, मेरा काम तो ये था कि मुझे तो अपनी श्वासों को देखना है। तो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपका मन टिकने लग जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। तो मन की एकाग्रता होना ही धारणा कहलाती है। प्रत्याहार द्वारा जब इंद्रिय और मन को हम बाहर के विषयों से हटा लेते हैं, अभी आपने प्रत्याहार पढ़ा था, बाहर के विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लेना, भीतर की ओर कर लेना। तो जब हटा लेते हैं तो सूक्ष्म लक्ष्य आत्मा, परमात्मा आदि पर केंद्रित करने को ही धारणा। धारणा ध्यान की नींव है। जो जो धारणा का अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, ध्यान भी साथ साथ होने लग जाएगा। तो ये था धारणा। तो आप किसी भगवान पर भी, अपने इष्ट पर भी ध्यान लगा सकते हैं, अपने प्रभु के जो आपके इष्ट चरणों पर भी मन को टिका सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। फिर आता है ध्यान। धारणा के बाद आ जाता है ध्यान। ध्यान में कहते हैं तत्व प्रत्येक का ध्यान। क्योंकि जब धारणा किए हुए, अर्थात नाभि चक्र पर, भूमध्य पर, आज्ञा चक्र पर, कहीं पर भी आपने अपने मन को टिका लिया है तो फिर आपका ध्यान लगने लगेगा। इसका तात्पर्य चिंतन करना। लेकिन जहाँ ध्यान का अर्थ चित्त को एकाग्र करना, स्थिर करना है, वहीं स्वामी शिवानंद जी ने कहा है कि ध्यान मोक्ष का द्वार खोलता है। ध्यान खाली ऐसा नहीं मन को टिका देना, ध्यान मोक्ष का द्वार भी खोलता है। ध्यान को सभी दर्शनों, धर्मों व संप्रदायों में श्रेष्ठ माना गया है। सभी ध्यान की तैयारी स्वरूप अलग अलग विधियां अपनाते हैं, ध्यान तक पहुंचकर एक हो जाते हैं। ध्यान के माध्यम से अनेक महापुरुषों ने अनेक महान कार्य किए, क्योंकि ध्यान करने से हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, मन की भटकन खत्म हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है।
ऐसे आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा बुद्ध थे, भगवान कृष्ण ने गीता के एक अध्याय भी ध्यान के ऊपर लिखा है। भगवान कृष्ण ने ध्यान से माया का आवरण हट जाता है, स्वयं अपने स्वरूप को देखने और पहचानने लग जाते हैं, मानसिक शक्तियों का एक स्थान पर केंद्रीकरण हो जाता है। तो ऐसे ध्यान में जैसे मेडिटेशन आजकल तो बहुत चलता है, जगह जगह पर मेडिटेशन के केंद्र खुले हुए हैं, तो वहां पर जाके लोग, क्योंकि आज लोग बहुत परेशान हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरह से परेशान। कुछ तो लगे हुए हैं इस होड़ में कि धन कमाया जाए, कैसे कमाया जाए, जितना ज्यादा सुख सुविधाएं दी जाए, इसलिए फिर वो परेशान में रहते हैं। तो हमें इसमें हटना है, जब ध्यान लगाते हैं तो इस सब से हट जाते हैं। मन के अंदर कई प्रकार की, और आपको एक दो चीजें और बताऊंगी कि अगर हम आसक्ति अपनी छोड़ दें सभी से, चाहे वो कोई भी है आपके पास, चाहे वो आपके घर के सदस्य हैं या आपकी सुख सुविधाएं हैं, जो भी आपके पास है, आसक्ति, प्रेम करना एक अलग बात है और आसक्त होना अलग बात है। प्रेम करना कुछ गलत नहीं है, बहुत कीजिए, बहुत कीजिए, जिन दिल जान से कीजिए, लेकिन यदि आसक्ति नहीं है तो आपको कष्ट नहीं हो, और आसक्ति है तो आपको प्रेम के विक्षोभ का बहुत कष्ट हो। तो हम अपने जीवन में एक बात अपना लें कि हमको आसक्ति नहीं रखनी किसी से, इवन यहाँ तक कि ये मेरा सूट है, मेरा पर्स है, मेरा बिस्तर है, मेरी चद्दर है, छोटी छोटी चीजें हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ना तो कोई बेटा है ना बेटी, ना पति ना पत्नी, कोई रिश्ता नहीं। सब रिश्ते क्या है, इस रंगमंच पे प्रभु ने भेजा है, बस अपने अपने जो हमें रिश्ता मिला उसका बड़ी ईमानदारी से उसका निर्वहन करना, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। जहाँ फंसे वहीं कष्ट, वहीं दुख, फिर क्या होता है, उसका विरह सहा नहीं जाता। उस विरह को, अपने फर्ज को पूरा कीजिए। आप माँ हैं, अपने बच्चे को जो जो उसके लिए आपके फर्ज है उसको पूरा निभाइए, उसमें कोई कमी मत कीजिए, लेकिन आसक्ति रखोगे तो फिर आपको कष्ट होगा। आपने अपना फर्ज पूरा किया, अब वो कर रहा है या नहीं कर रहा है इससे हमको कोई लेन देन नहीं, हमने अपना कर दिया। अब घर में भी है, भाई बहन है, जेठ जेठानी है, सास ससुर है, फ्रेंड्स हैं, कई रिश्ते होते हैं, पड़ोसी हैं, वो क्या कर रहे हैं उससे कोई लेन देन नहीं है। हमसे जो बन सकता है, हम अपने तन मन धन से, मन से, कर्म से, वचन से, हम जितना कुछ ज्यादा कर सकते हैं हम उनके लिए कर दें, तो फिर हम सुखी रहेंगे। तो समाधि क्या है, ध्यान में जब केवल ध्येय मात्र ईश्वर के स्वरूप या स्वभाव को प्रकाशित करना, स्वरूप जैसे शून्य होता है, क्योंकि ध्यान में जब समाधि लगती है तो इन सबसे हम परे हो जाते हैं। और अष्टांग योग का अंतिम अंग ये समाधि है, मन को ब्रह्म में केंद्रित करना, योग साधना का परम ध्येय व फल है। ध्यान ही उच्चतम अवस्था को समाधि कहते हैं। और ये सभी लोग, सभी धर्मों में इसका पालन किया जाता है। शून्य की स्थिति को ही समाधि बोला जाता है। इसके बारे में फिर आगे बहुत कुछ लंबा है, संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि, वो तो जब आप कभी मास्टर करेंगे तब पढ़िएगा। तो सीधा यह है कि ध्यान के उच्चतम शिखर को ही समाधि बोलते हैं। समाधि में हम सब चीजों से ऊपर हो जाते हैं, किसी भी चीज का आभास नहीं रहता है। ये आज का विषय था आपका अष्टांग योग। अष्टांग योग का हमने आज अच्छे से पढ़ लिया।